जय श्री कृष्णा। आपके अपने भक्ति यूट्यूब चैनल मंत्र पूजा में आप सभी का स्वागत है। ऐसा कौन सा महीना है जिसे स्वयं भगवान श्री विष्णु ने अपना नाम दिया है? ऐसा कौन सा काल है जिसमें किया गया एक छोटा सा पुण्य क्रम, आध्यात्मिक क्रम अनंत काल तक आपके साथ चलता है? और ऐसी कौन सी एकादशी है जो हर वर्ष नहीं अपितु लगभग 3 वर्ष बाद आती है? जी हाँ, और ये मास है पुरुषोत्तम मास, जो कि 3 वर्ष बाद आता है। और इस मास में हम बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी की। और ये एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि अधिक मास सबसे अधिक पुण्य प्रदान करने वाला मास बताया गया है। पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य, पूजा, सेवा, दान, जप और तपस्या मनुष्य को 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करता है। और इस पवित्र मास में अगर एकादशी तिथि आ जाए फिर तो प्रत्येक जीव मात्र में के लिए एक स्वर्ण अवसर उपस्थित हो जाता है। और ये दुर्लभ समय सिर्फ 3 वर्ष बाद आता है। तो जरा सोचिए, ये आने वाली परमा एकादशी कितनी दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। तो आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार आने वाली परमा एकादशी कौन से दिन आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, अगले दिन इसका पालन करने का समय क्या रहेगा। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक हम आपको यह भी बताएंगे कि इस एकादशी का पालन कैसा करना चाहिए। विशेषकर इस पुरुषोत्तम मास में तुलसी देवी की सेवा, पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार से आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखिए आज का परमा एकादशी कब है, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। हम सब जानते हैं इस बार वर्ष 2026 में ये दुर्लभ अधिक मास ज्येष्ठ अधिक मास के रूप में 17 मई से आरंभ हुआ था और ये 15 जून तक चलेगा। और इस पवित्र ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आ रही है परमा एकादशी। परम का अर्थ है सर्वोच्च श्रेष्ठ, और ये एकादशी अपने नाम के अनुसार ही परम उच्च सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार परमा एकादशी 11 जून 2026 गुरुवार के दिन आ रही है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 10 जून 2026 मध्य रात्रि में 12:57 से, और ये एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 जून 2026 रात्रि में 10:36 पर। तो इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार हम शुद्ध एकादशी इस बार प्राप्त हो रही है 11 जून 2026 गुरुवार के दिन। तो इसलिए इस बार ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का पालन हम करेंगे 11 जून 2026 गुरुवार के दिन। इस एकादशी का पालन करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 12 जून 2026 शुक्रवार के दिन सुबह 5:22 से लेकर 10:05 के बीच में। इसी समय के अंदर इस परमा एकादशी व्रत का पारण करना होगा। अब इस दिन के कुछ अन्य शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। 11 जून 2026 गुरुवार के दिन परमा एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:02 से लेकर 4:42 के बीच में। और सूर्योदय होगा सुबह 5:23 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:19 पर। और प्रातःकाल सेवा पूजा अर्चना का समय रहेगा सुबह 4:22 से लेकर 5:23 के बीच में। और संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 7:19 से लेकर 8:19 के बीच में। और इस बार एकादशी तिथि के दिन ही विशेष सर्वोत्त सिद्धि योग बन रहा है और ये रात्रि तक रहेगा। तो इसलिए इस अत्यंत दुर्लभ अवसर का लाभ उठाइए। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:53 से लेकर 12:49 तक। सुबह 8:16 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 2:05 से लेकर 3:50 के बीच में। तो ये थी आने वाली परमा एकादशी के शुभ मुहूर्त, दिन, वार और समय की संपूर्ण जानकारी। इस बार एकादशी तिथि के अगले दिन ही अधिक मास का प्रदोष व्रत भी आ रहा है। इस बार प्रदोष व्रत है शुक्ल प्रदोष व्रत, जो कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाएगा।
इस प्रदोष व्रत के लिए ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 12 जून 2026 को शाम 7:36 पर और ये तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी 13 जून 2026 शाम 4:07 पर, क्योंकि हमें 12 जून 2026 के दिन ही प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। इसलिए 12 जून 2026 को ही शुक्र प्रदोष व्रत का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन प्रदोष की पूजा का समय रहेगा शाम को 7:36 से लेकर 9:20 के बीच में। तो कई भक्त जो एकादशी व्रत का भी पालन कर रहे हैं और प्रदोष व्रत भी रखने वाले हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक एकादशी व्रत का निर्धारित समय के अंदर पालन करना चाहिए और ये पालन करते हुए आप भगवान विष्णु और भगवान शिव से प्रार्थना करके भगवान विष्णु को अर्पित चावल का एक दाना लेकर भी पालन कर सकते हैं और उसके बाद अपने इस प्रदोष व्रत को यथावत चालू रख सकते हैं। इस प्रकार आप एकादशी व्रत और प्रदोष व्रत दोनों का पालन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के अंदर तुलसी देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी देवी भक्ति प्रदायिनी बताई जाती है और वे भगवान की शुद्ध भक्त है। हमें उनकी भक्ति प्रदान करने वाली देवी है। हमारे आचार्य गण बताते हैं सिर्फ और सिर्फ तुलसी महारानी ही ऐसी है जिस भौतिक संसार में भी रहती है और गोलोक वृंदावन में भी रहती है। तो इसलिए वे भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है जिनका हम प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं और विशेषकर इस अधिक मास के अंदर तो उनकी अधिक से अधिक सेवा पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें भगवान श्री विष्णु की सबसे प्रिय माना गया है। पद्म पुराण में कहा गया है जहाँ तुलसी देवी का वास होता वहाँ स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। और जब पुरुषोत्तम मास यानी कि भगवान को इस प्रिय मास के अंदर तुलसी देवी की सेवा की जाए तो उससे भक्ति कहीं गुना अधिक और अनंत गुना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास के अंदर प्रतिदिन तुलसी पूजन को विशेष विधान बताया गया है। इसलिए एकादशी के ऊपर भी विशेष रूप से तुलसी सेवा और पूजन अवश्य करना चाहिए। प्रातः काल में तुलसी देवी की सेवा पूजा अर्चना करें। सबसे पहले उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें, उसके बाद उनकी आरती करें, उन्हें धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करें। तुलसी देवी का प्रमाण मंत्र बोलकर उन्हें प्रणाम करें और फिर उनकी कम से कम 3 या 4 बार प्रदक्षिणा करें और फिर उन्हीं के सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास के अंदर तुलसी देवी के सामने बैठकर किया गया जाप आपकी आध्यात्मिक साधना को और भक्ति को और ज़्यादा दृढ़ करता है। जय श्री कृष्णा।